Hello friends, this is Harshvardhan Singh. I hope you all are doing good and well in your life. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों के इस चैनल पर क्रैश कोर्स ऑफ साइंस की एक सीरीज़ चालू हुई है जिसमें हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोगों ने फिज़िक्स स्टार्ट करी है, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं और अब हम लोग अपने 5th चैप्टर पे आज चलेंगे जो कि है प्रेशर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रेशर, देखिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज़ समथिंग फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब प्रेशर मतलब किसी भी चीज़ पे दबाव। ठीक है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, और न्यूटन फोर्स की होती है और मीटर स्क्वायर एरिया का। तो ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़िए। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। आपने इसको बहुत बार देखा होगा लेकिन कभी आपने इसको साइंटिफिकली नहीं जाना होगा कि ये क्यों होता है। जैसे कि द बैग्स एंड सूट केसेज आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल्स विद सो दैट इट कैन प्रोवाइड स्मॉल प्रेशर्स। ठीक है, तो क्यों होता है, देखिए देखिए ये जो है ना, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना कम आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो ब्रॉड हैंडल्स क्यों बनाए जाते हैं, एरिया ज़्यादा उसका कराया जाता है ताकि प्रेशर आपको कम लगाना पड़े। ठीक है, जैसे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, सॉरी सेकंड एग्जांपल, पिन्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड। आपने पिन्स देखी होंगी, पिन्स जो होती हैं, जैसे कि ये है पिन, इसको यहाँ पे पतला क्यों बनाया जाता है, इसलिए मतलब कि इसलिए बनता है ताकि वो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाए। क्यों, क्योंकि उसका एरिया कम है, तो एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे कि अगर आप पिन है, पिन को आप अगर एक बैलून में इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि एक एग्जांपल और है रेलवे ट्रैक का। जैसे कि आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, उसमें जैसे रेलवे ट्रैक है। ठीक है, तो इस पे क्या आपने देखा होगा एक वुडन भी एक तरह की लाइन बिछी रहती है, वुडन की होती है वो। ठीक है, उस पे ये रेलवे ट्रैक रहता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, ताकि जो ये एरिया मैक्सिमाइज कर दिया जाता है, जो ताकि जो ऊपर से फोर्स लग रहा है ट्रेन का, वो मतलब कि ज़्यादा एरिया में फैल जाए। मतलब कि एरिया ज़्यादा कर देंगे तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको, ताकि वो टूटने से भी बचती हैं, इसलिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, आजकल तो सीमेंटेड बना दिए जाते हैं, लेकिन पहले आप वुडन में भी देखा होगा सीमेंटेड, सब दोनों का एक ही काम है। ठीक है, ताकि वो प्रेशर को कम करे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेरिक क्या होता है, इट इज़ अ प्रेशर विद इन द अर्थ। जो अर्थ के विद इन है वो प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको कौन मेज़र करता है, बैरोमीटर इसको मेज़र करता है। ठीक है, तो और ये बार में मेजर होता है। ठीक है, बार। ठीक है, तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपसे ये पूछ लेता है पेपर में कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि ATM इज इक्वल्स टू 1.01 बार विच इज़ इक्वल्स टू 760 टॉर। अब आपने सोचा होगा टॉर क्या है, चलिए देखते हैं। टॉर होता है, इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 1 mm लेंथ। ठीक है, मर्करी कॉलम ऑफ 1 mm लेंथ। ये क्वेश्चन एक बार SSC पूछ भी चुका है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है 1 डे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आपसे ये तो अभी तक मैंने तो नहीं देखा क्वेश्चन, लेकिन पूछा ज़रूर होगा क्योंकि मैं उतना भी डीप में गया नहीं हूँ, लेकिन इसका क्वेश्चन ज़रूर बना होगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बन भी सकता है अगर नहीं बना है तो, लेकिन ये तो मैंने देखा था, ये तो बना हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बाद में जब ये फिजिक्स पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए तो मैं आपको आपके लिए एक जो वीडियो रहेगा वो पूरा प्रीवियस ईयर पे रहेगा, तो आप उस पर चेक कर लेना। ठीक है, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इट डिक्रीजेज इन हाइट। ठीक है, विद हाइट मतलब कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है,
मतलब क्या है, जैसे कि अब रीज़न देखते हैं कि हम लोग माउंटेन्स में क्यों नहीं कुक कर पाते हैं, खाना क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है। ठीक है, हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि पेन की जो इंक होती है, अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो एरोप्लेन में या फिर नहीं भी किया हो, तो आप जानिए कि जो पेन की इंक होती है वो फाउंटेन पेन की जो इंक होती है वो बाहर आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि हाइट पे चला जाता है एरोप्लेन। ठीक है, तो जब एरोप्लेन नीचे रहता है तब तो आपका बैलेंस रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो जितना पेन के अंदर उसकी जो एयर है वो उतनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना बाहर है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें तो ज़्यादा है ना मुकाबले उसके, लेकिन तो उसको इक्वलाइज करने के लिए वो पेन की निब से बाहर निकल आता है इंक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। और यही रीज़न है कि पेन की इंक बाहर निकल आती है। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले कि वाई, रीज़न पूछ ले कि यू कांट एबल टू कुक इन माउंटेन, वाई, तो आप इसमें ऑप्शन दे देगा तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टिक करना है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बैरोमीटर मैंने आपको जैसे बता ही दिया, बैरोमीटर चेक करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और ये देखिए जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो इसी को मेजर, इसी पे बेस्ड होती है। ठीक है, अब आपको कुछ इसके रीडिंग्स बता देते हैं बैरोमीटर की। जैसे कि अगर बैरोमीटर में सडन फॉल होता है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो इंडिकेट क्या कर रहा है, स्टॉर्म आ सकता है। ठीक है, अगर सडन फॉल हो जाता है तो आपको ये बता रहा है कि स्टॉर्म आ सकते हैं, इंडिकेशन देता है। ठीक है, और अगर स्लो फॉल हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे रीडिंग्स कम हो रही हैं, तो मतलब रेनफॉल होगी। ठीक है, और अगर धीरे धीरे वो बढ़ रहा है तो मतलब क्लियर वेदर रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको देख के जाना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स। ठीक है, अब देखिए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ वॉल और बेस ऑफ द कंटेनर बाय मॉलिक्यूल्स इज नोन एज प्रेशर इन लिक्विड्स। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, जो कि इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसको। तो पहला क्या बोल रहा है कि इन स्टैटिक लिक्विड, स्टैटिक मतलब कि जो स्थिर रहता है। ठीक है, इन स्टैटिक लिक्विड एट हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कि एक, मान लीजिए ये लिक्विड है इसमें, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, कुछ भी, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो क्या रहेगा, प्रेशर हर जगह सेम रहेगा इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे नीचे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए अब इस पॉइंट को समझिए, जैसे कि ये है, ठीक है, लिक्विड है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये पॉइंट हम लोगों ने लिया रेड वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट के चारों तरफ चाहे जिधर भी हो, हर डायरेक्शन में इस पॉइंट से प्रेशर सेम लगेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है सेकंड पॉइंट कि प्रेशर एट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्टैटिक लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग क्या कहता है कि प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ एंड डेंसिटी। ठीक है, इसमें H क्या डिनोट कर रहा है, इसमें H डिनोट कर रहा है डेप्थ ऑफ हाइट की, जो कि एक फ्री सरफेस से ली जाती है, और डेंसिटी तो D डेंसिटी को, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू HdG। ठीक है, अब देखिए पास्कल लॉ, प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, मतलब कि वो नामात्र होता है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ लिक्विड। जैसे कि हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था कि स्टैटिक लिक्विड में जो प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स रहेगा इन ऑल डायरेक्शन में सेम रहेगा, वही चीज़ यहाँ पे भी प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ लिक्विड। ठीक है, वही बोल रहा है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड। जैसे कि कोई फ्लूइड है, ठीक है, अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, जो प्रेशर आप लगा रहे हैं वो हर डायरेक्शन में अनचेंज्ड, मतलब कि अनडिमिनिश्ड, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो जाएगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं ऊपर से। ठीक है, जैसे कि ये जो 3 एग्जांपल्स हैं आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे बोल देता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो मशीन है वो किस पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको बताना है पास्कल लॉ पे बेस्ड है, इस पे काम करती है ये, हाइड्रोलिक प्रेस एंड ब्रेक हाइड्रोलिक। यही 3 इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको लर्न करके जाइएगा। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए हम लोग का अब प्रेशर चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप उससे उठा के देखिएगा
आपको जो इस वीडियो में करवा दिया सिर्फ उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आपको खुद भी समझ में आएगा। अगर आपका लूसेंट बुक है आप उस पर देखिए, एक बार जाके गो थ्रू करिए, खुद से भी पढ़िए और इस वीडियो को भी देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और लूसेंट उसके बाद साइंस सेक्शन आप देखेंगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे और आपको भी लगेगा आपने अच्छा कंटेंट पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक। ठीक है, हम लोग का 6th चैप्टर है फ्लोटेशन। आज प्रेशर चैप्टर छोटा था तो इसलिए मैंने 2 चैप्टर ऐड कर लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे और हम लोग इसको सम अप कर देंगे फिजिक्स को इन 10 डेज। ठीक है, होपली। ठीक है, सो 6th चैप्टर इज फ्लोटेशन। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो है बॉयवेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक है, अ बॉडी is immersed partly or wholly in a liquid, a force acts on the body but the liquid is in upward direction। मतलब क्या है इसका, जब कोई बॉडी पार्टली या फिर पूरी तरीके से पानी में चली जाती है या फिर लिक्विड में चली जाती है, ठीक, कोई भी, तो जो उस पर फोर्स लगता है ना, किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा, वो अपवर्ड डायरेक्शन पे लगता है। ठीक है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था, आर्किमिडीज ने। इसलिए उनका प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है अपेरेंट लॉस। अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ग्रेविटेशन में, जब उसमें लिफ्ट वाला सिस्टम आया तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अपेरेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको भी देखिए एक बार। ठीक है, अब देखिए अपेरेंट लॉस क्या होता है कि ये एक्चुअल लॉस नहीं है, ऐसा लगता है। अपेरेंट मतलब कि एक माना हुआ या फिर ऐसा लगे। ठीक है, तो अपेरेंट लॉस ऑफ वेट क्या होता है, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितने बॉडी ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उतना ही लगता है कि अपेरेंट लॉस ऑफ वेट। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है कि जब कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उस पर कंडीशंस क्या क्या हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, जैसे कि आपने कभी किसी बॉडी को फ्लोट करते हुए देखा तो उस पर आपको कंडीशंस नहीं पता होती हैं, आप बस कह रहे हैं कि वो फ्लोट कर रही है। ठीक है, लेकिन कंडीशंस क्या है, आप आज आप पढ़ लीजिए, फिर आप किसी को बता भी सकते हैं। जैसे कि डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज लेस देन और ग्रेटर और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि डेंसिटी ऑफ बॉडी जो हमेशा कम होगी या फिर इक्वल भी हो सकती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। ठीक है, अगर वो फ्लोट कर रही है, ठीक है, वरना वो सिंक हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर इक्वल है, काम है तब तो ठीक है, अगर इक्वल है तो बॉडी फ्लोट्स अंडर वाटर, मतलब फुली सबमर्ज्ड होके वो फ्लोट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इन अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, मतलब कि ये भी एक कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी होती है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड होता है वो हमेशा एक वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए, मतलब सीधी रेखा में। ठीक है, अब इसको आप मेटा सेंटर जब पढ़ेंगे तो आप इसको और अच्छे समझ पाएंगे। देखिए मेटा सेंटर क्या बोलता है, मेटा सेंटर क्या होता है, जैसे कि इसको मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी वर्डिंग्स पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे कि अगर आपको फ्लोट करना है, ठीक है, तो जैसे हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जो बॉडी रहेगा और जो लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो क्या रहेगा, वर्टिकल लाइन में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए फ्लोट करते करते बॉडी टिल्ट हो गई थोड़ा सा, तो उसका क्या होगा, जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, जैसे बाइक पे आकर बैठे हैं, स्ट्रेट खड़ी है मतलब, ठीक है, तो मतलब कि वो एकदम नीचे लगता है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन अगर आप गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा साइड में हो जाता है, जैसे कि हम लोग ने सेंट्रीपिटल फोर्स में ही पढ़ा था, आपको समझाया भी था। ठीक है, उसी तरीके अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तब तो वर्टिकल लाइन बना रही है, लेकिन जब बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी तो उसमें क्या होता है कि जो लाइन जो उसका जो कनेक्शन रहता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसको दूसरा बनाना पड़ता है, क्योंकि फ्लोट तो करेगी बॉडी, क्योंकि सारी अदर कंडीशन मैच कर रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड वो दूसरा बन जाता है। ठीक है, नया बन जाता है, और इसी नए सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, इफ़ बॉडी इज स्लाइटली टिल्टेड then vertical line disconnects, but again center of gravity of body and center of gravity of liquid maintain its connection. This new center is called meta center. I hope अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए
व्हेन सॉलिड बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बोट। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, जैसे कि अगर आपने सॉलिड बॉडी है कोई, उसको बोट से गिरा दिया, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, अब देखिए लेवल ऑफ वाटर फॉल मतलब कि जब पानी का अगर जो लेवल है अगर वो नीचे आ जाए, मतलब फॉल हो जाए, ठीक है, तो मतलब इसका क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तभी बॉडी सिंक हो जाती है, ठीक है। जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, नॉर्मल सी बात है, अगर डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होगी पानी के मुकाबले तो क्या होगा, बॉडी सिंक हो जाएगी। लेकिन अगर सॉलिड की कम होती है वाटर से तो तभी वो फ्लोट करती है, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में कहा है। तो इसमें क्या नेक्स्ट उसमें पॉइंट में कहा है कि इफ़ सॉलिड का जो डेंसिटी है वो अगर कम है वाटर से तो क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर अनचेंज रहेगा, ठीक है। यही दो पॉइंट्स हैं व्हेन सॉलिड बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बोट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला बोला रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डी ऑफ मटेरियल, मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसकी नो यूनिट होती, क्यों, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो क्या होगा, यूनिट्स कट हो जाएंगी, तो इसकी नो यूनिट होती है, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, किसको, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से, ठीक है। अब जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर है वो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्विम करना आसान होता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड जब ज़्यादा रहेगी तब सिंक हो जाएगा, लेकिन जब वो कम रहेगी वाटर से तो वो फ्लोट करेगी। तो यहाँ पे बता रहा है कि सी वाटर तो ज़्यादा है डेंसिटी, तो नॉर्मल वाटर से तो ईजी हो जाएगा ना स्विम करना, ठीक है। आई होप को समझ में आया होगा। अब देखिए लास्ट टॉपिक, ये एकदम लास्ट है, ठीक है। प्योरिटी ऑफ मिल्क कैसे चेक करते हैं, लैक्टोमीटर से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके आज 2 चैप्टर खत्म हो गए। पहला था फ्लोटेशन और 6th चैप्टर था फ्लोटेशन और 5th चैप्टर आपका था प्रेशर, ठीक है। अब आपके फर्स्ट 6 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, तो आप बने रहिए हम इस चैनल पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।